ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा ने आज हमें बार बार ये याद दिलाया है कि बच्चे देखो, पहली बात ये कि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। तो जब तुम ईश्वरीय औलाद हो तो तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे अंदर क्वालिटी भी तो फिर वैसी होनी चाहिए ना। जैसे कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स के ऊपर ही बच्चों को कहा जाता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे बच्चे होंगे, वैसी उनकी नेचर होगी। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जब तुम मेरी औलाद बने हो तो तुम्हारे में कोई अवगुण कैसे हो सकता है। तुम्हारे में तो कोई अवगुण नहीं हो सकता, तुम्हें तो बहुत गुणवान बनना है। ठीक है ना। फिर बाबा ने यही समझाया है आज। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी तुम जान रहे हो ना, कल भी बाबा बार बार याद दिलाए थे कि विनाश सामने खड़ा है। इस बात पे बाबा बहुत गौर करा रहे हैं आजकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी। अगर आप देखें तो आज भी बाबा ने यही कहा है कि तुम्हें ये बात पूरी तरह अपनी बुद्धि में बिठा लो, इस कड़वे सत्य को उतारो अपने अंदर कि मरना तो सबको है। बाबा ने आज कहा कि एक भी रहने का नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। भारत खंड जो रह जाएगा आखिर में, तो यहाँ पर एक भी पेड़ का पत्ता नहीं रहेगा, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, क्योंकि वापस दुनिया को स्थापित करना होगा, सतयुग की दुनिया को। तो धरनी को पावन करने के लिए ही क्या है, प्राकृतिक आपदाओं का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि बिना प्राकृतिक आपदाओं के धरनी पावन नहीं हो पाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों अपनी बुद्धि फंसा रहे हो। यहाँ पे तो एक भी कोई रहेगा ही नहीं, चाहे कोई कितना ही पहलवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही धनवान हो, कितनी किसी के पास कुछ भी हो, यहाँ किसी ने नहीं रहना, सबके शरीर छूटेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें कितना सहज करके बता रहा हूँ, कितना सहज बता रहा हूँ कि तुम बस मुझे अपने पिता के रूप में याद करते रहो, बस। फिर आगे बाबा ने ये समझाया कि बच्चे देखो, तुम्हें ये बात क्लियर समझनी है कि तुम्हें याद के बल से, शिव बाबा की याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करना है। जबरदस्ती अगर आप करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। जबरदस्ती का सौदा यहाँ नहीं चल रहा। यहाँ पर आप भगवान को जितना याद करेंगे प्यार से, उतना ही आप अपने पे कंट्रोल कर पाएंगे। जबरदस्ती तो साधु सन्यासी बहुत करते हैं, लेकिन कर कौन पाता है। आप देखते हैं ना कि ये देखिए 90% साधु महात्माएं क्या हैं, पवित्रता में गिर जाते हैं, और भी बहुत सारी जो नियम होते हैं उन सब में गिर जाते हैं। तो आज बाबा यही बात समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं 12 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है ना। बाबा ने कहा अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। शिव बाबा बोल रहे हैं बच्चे, अपनी उन्नति की फिक्र करो। ठीक है, गफलत मत करो। गफलत क्या होती है, जैसे कि कह देंगे नहीं जी हम तो सारा दिन बाबा को याद करते हैं, हम तो सारा दिन ये कर रहे हैं। हम तो जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे ना, ज्ञान योग में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ना सब कुछ बदलता नजर आएगा। यानी कि आपकी चाल चलन, चेहरा, आपका बोल चाल बहुत चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं गफलत नहीं करो। जितना याद करते हो ना अभी, वो तो बहुत कम है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है। बाबा ने कहा कौन सा निश्चय और नशा है तुम बच्चों को। तो आंसर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। कौन सी संप्रदाय के हैं? ईश्वरीय संप्रदाय। इट मीन्स हम ईश्वरीय औलाद हैं। बाबा ने कहा कि हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं, संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरी औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। बाबा ने कहा इससे भारी क्या होगा, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा इससे भारी कोई वस्तु नहीं। ओम शांति। बाम बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं,
क्यों करते हैं सब शांति को पसंद? क्योंकि शांति धाम के रहने वाले हैं ना, इसलिए पसंद करते हैं। चाहे कोई कितना भी लड़ाका क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को क्या है, कहेंगे ना बस अब शांत हो जाओ। तो बाबा भी वही कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों को खिटखिट है तो अशांति रहती है, यानी कि घर में क्या है, थोड़ा सा खिटखिट करते हैं मतलब अशांति रहती है ना। तो फिर कह रहे हैं अशांति में दुख भासता है, शांति में सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है। बाबा ने कहा जो आधा कल्प से अशांत रहे ना, वो बाहर निकल के आएगी शांति के सागर बाप को याद करने से। जैसे कि आयुर्वेदिक दवा क्या होती है ना, एकदम ठीक नहीं करती, पहले ऊपर उठ के आएगी बीमारी, फिर जड़ से खत्म होगी। तो जैसे जैसे आप बाबा को याद करेंगे तो माया भी तैयार ही है फिर आपके लिए। फिर समझा रहे हैं, देखो वह निकलनी है। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, तुम जानते हो ना। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। बाबा ने कहा आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते। बाबा ने कहा तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर। हम क्या हैं, बताओ हम क्या हैं, ईश्वरीय औलाद है। ठीक है। बाबा ने कहा ये पक्का निश्चय है ना, तुम ब्राह्मण समझते हो ना इस बात को। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए, बहुत थोड़ी है जो यथार्थ रीति समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय और यहाँ पर है आसुरी संप्रदाय, यानी कि असुरों की संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली जाती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बाबा ने कहा इस समय क्या है, आसुरी संप्रदाय को बदल ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं बाबा। ठीक है ना, हम भी तो ऐसे ही थे। बाबा का शुक्रिया कि उसने ट्रांसफर किया हमारा। जैसे कि देखो अंत तक जिस समय कंस का वध होना था, उस अंत घड़ी तक भी श्री कृष्ण ने उसको मौका दिया था। ठीक है ना, मौका दिया था ना कि अभी भी तू क्या है, मेरी शरण में आ जा। तो वही मौका संगम पे शिव बाबा हमको देते हैं। तो जो इसका फायदा उठाते हैं, जो उसको समझते हैं, वो ईश्वरीय संप्रदाय बन जाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है, समझ रहे ना। तो क्या कहा, आसुरी संप्रदाय बदली होती है। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, अब तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो और तुम ईश्वरीय संतान हो, ये पक्का निश्चय करो। क्या समझा रहे कि तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो ना, तो इसलिए तुम क्या करो, ये पक्का करो कि सब क्या हो जाए, ईश्वरीय संप्रदाय के हो जाए। ठीक है ना, और सभी इस विश्व के मालिक बन जाएं, स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन जाए। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, और तुम मेरी संप्रदाय हो, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान है। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अब ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बी के हैं। हम किसकी औलाद बने हैं, भगवान की औलाद है। आपको किस बात की फिक्र है, इस शरीर की फिक्र है। जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको ये ज्ञान दिया, जो खुद आपको अपना परिचय देने के लिए आपको बुला के लाया, अब उसको आपको नहीं पता कि उसको आपकी कितनी फिक्र है, और आप बिना मतलब फिक्र में आधे हुए जा रहे हो। कहीं हमें ना कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, ऐसे बहुत उल्टे सीधे संकल्प चलते होंगे। तो इसलिए इसको चेंज करो। इसी के लिए क्लास भी तैयार की जा रही है, तो वो भी फिर आपको भेजी जाएगी। आज बार बार बाबा यही कह रहे हैं, तुम ईश्वरीय औलाद हो, तुम मेरी संतान हो। तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो, कैसे इतना डर सकते हो, हैं? तुम ज्ञान योग करो। ऐसे माया आ रही है तो क्या है, बिल में घुस के बैठ जाएंगे, माया बिल्ली आ रही है तो ऐसे थोड़ी।
तो मतलब देखो, प्रिकॉशंस जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिम्मत रखिए, योग रखिए अपना जितना। देखो मैं आपको बता दूं, जिसका योग नहीं होगा, आप मेरी बात को इसको लिख के रख लें, बाबा आपको समझा रहे हैं, जिसका योग नहीं होगा, जिस पे बाबा को विश्वास नहीं होगा, उसको 101% डर लगेगा। ठीक है, और वो जो डर है वो क्या है, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। तो अब आप देख लो कि आप क्या कर रहे हैं। बाबा पे विश्वास रखिए, अपनी सुरक्षा आपकी अपने हाथ है, लेकिन बहुत सी आत्माओं का बहुत बुरा हाल है अभी भी ज्ञान में चलने के बाद भी, इसीलिए बात आपको समझाई जा रही है। आज बाबा बार बार कह रहे हैं, तुम मेरी औलाद हो, तुम जानते हो ना कि बाबा से राज्य मिल रहा है, भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। यही आपकी परीक्षा का समय है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा, ये कलयुग है दुख धाम, इसलिए समझा रहे हैं। तुम जानते हो ना, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है, नरक का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेगा। तुम मीठे मीठे बच्चों जानते हो ना, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं, ये समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं। देख लो आज कितनी बार बाबा कह रहे, बार बार, ये कैसे भूल जाते हो, तुम ईश्वरीय औलाद हो। फिर कह रहे हैं, देखो तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए, आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए, अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा ही है। कह रहे हैं अब समय बाकी थोड़ा ही है, इस दुनिया वालों की तरह उधेड़ बुन में मत लगे रह जाना। ठीक है, बाबा कोई काम धंधा करने को मना नहीं करते। बाबा ने कहा था अंत तक शरीर को रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और छत भी चाहिए, वो तो करना ही है, लेकिन आपको साथ साथ अपनी उन्नति का भी ध्यान रखना है, भूल ना जाना। बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही आपको, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है जिसकी हम औलाद हैं, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं देवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। क्या कहा, जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है, बच्चा पैदा हुआ याद छप जाती है और ज्यादा, यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है। क्या कहा, ये तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है, अब यह तो है बेहद का बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम 21 जन्मों की क्या ले रहे हैं, बादशाही ले रहे हैं, तो बुद्धि में याद रखना है। क्या कहा, क्या याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, बादशाही ले रहे हैं। ये आप भूल कैसे जाते हैं इस बात को, है? बाबा बार बार समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, ये तो जानते हो ना, मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी, बाबा ने कहा, जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है ना, यानी कि जो भी आपका प्यारे ते प्यारा है ना, उन सब का क्या होना है। बाबा ने कहा सब के सब क्या हो जाएंगे। बाबा ने कहा सब के सब को जाना है, कोई नहीं रहेगा। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। ठीक है ना, उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है, जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं, हे बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बना लो। वह है डिटी वर्ल्ड। देखो वो आपको कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के लाया, कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, देखो वो आपके लिए इतना किया, तो अब फिर से समझा रहे हैं कि अपना जीवन हीरे जैसा बना लो। यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं ना। बाबा ने कहा जैसे मधुबन में जाते हैं, थोड़ी है कि वहीं पे रह जाएंगे, इतने सारे बच्चे बाबा के हैं। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो ना। हेवनली गॉड फादर हमको पावन हेवन के लायक बना रहे हैं,
कल्प कल्प बाद बनाते हैं, एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि हम एक्टर हैं। क्या कहा बाबा ने? कहा एक भी ऐसा नहीं है जिसको ये कॉन्शियस रहे कि जिस घर में मैं हूँ यहाँ पर तो मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। बाबा ने कहा कॉन्शियस ही नहीं है, अपनी राम धुन में लगे रहते हैं, यानी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, कुछ समझते ही नहीं। कितना भी समझा लो कईयों का हाल बड़ा खराब है। बाबा कह रहे हैं कि देखो कईयों का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये उमंग ही नहीं रहता। बाबा समझा रहे हैं तो तुमको कितना समझना चाहिए। यहाँ तो तुम बहुत उमंग से आते हो बाबा के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो ना। हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। बाबा ने कहा समझ आ रहा है ना तुमको, ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से मैं तुम्हें स्वर्ग के लायक बना रहा हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में, बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आपस में लड़ते क्यों हो, गॉड फादर के बच्चे। बाबा ने कहा गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं, हम तो एक्ट कर रहे हैं, आपस में लड़ते क्यों हो, हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, यानी आत्मिक रूप से हम क्या है, सब भाई भाई हैं, हम सब ब्रदर्स हैं। बाबा समझा रहे हैं ब्रदर्स आपस में लड़ते रहते हैं क्या, लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ब्रदर्स को आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं, बाबा से भी गुस्सा हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए। अरे एक बात बताओ, किसका नुकसान करेंगे आप अपना नुकसान करेंगे। तो ये चीज़ समझनी चाहिए ना। आप ज्ञान योग नहीं करेंगे तो नुकसान तो आपका है। इसमें ना तो टीचर बहन का कुछ जा रहा, ना बाबा का कुछ जा रहा। जैसे कईयों को कई लून पानी हो जाते हैं, बाबा वही समझा रहे हैं, तो फिर बहुत दुख होगा ना इस बात के, इतने सालों की तपस्या को पानी में न उस सालों की तपस्या पे पानी ना फेर दे। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं, माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं ना उनको पकड़ती है वो। बाबा ने कहा वह बाप को याद तो पड़ते हैं ना, बाप का लव है। बाबा ने कहा मुझे उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि प्यार मुझसे बहुत है बच्चों पे। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कुछ है नहीं। क्या समझा रहे कि देखो मुझे तो सिवाय तुम्हारे और मुझे क्या। बाबा ने कहा बच्चों के अलावा तो कुछ और है नहीं जिसको याद करे, तुम्हारे लिए तो बहुत है। बाबा ने कहा मेरे लिए तो तुम ही हो, तुम्हारे लिए तो तुम तो किसी किसी को याद करते रहते हो, कहीं की बुद्धि भटकती रहती है तुम्हारी बुद्धि तो इधर उधर जाती है, धंधे में भी जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। बाबा ने देखो उसकी ममता को समझो, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो तुम तो सबको याद कर लो और मेरे तो तुम ही हो, मैं किसको याद करूं, मैं तो कहीं धंधे में भी बुद्धि को नहीं फंसा सकता। तो आपके अंदर जैसी ममता है ना, उसकी ममता को भी समझिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा करता है। शायद आप भी ना करते होंगे अपने बच्चों से इतना जितना वो आपसे करता है। फिर समझा रहे हैं, कह रहे देखो तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, मेरा तो एक ही धंधा है, तुमको क्या है, वारिस बनाना। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो, गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने छीछी बना दिया, अब गुल गुल बनाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। देख लो आज कितनी बाबा कितना प्यार मतलब बता रहे हैं, सब फील करा रहे हैं कि तुम तो मेरे ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ना हो जाता है। बाबा ने कहा चिट्ठी नहीं लिखते, अब चिट्ठी का तो फैशन चला गया, तो फोन करके बताते भी नहीं है जी हम ज्ञान योग कर रहे नहीं कर रहे। तो कम से कम बताना तो चाहिए कि हाँ हमारा ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक है ना। बाबा कह रहे हैं देखो ओनर है। बाबा ने कहा कि फिक्र रहती है, फिर क्या है, बाबा ही फोन कर लेते हैं कि भाई ठीक तो हो, सब ठीक चल रहा है ना। देखो वो तो है पिता, अब वो तो पूछेगा ही, बच्चे हो तो पूछेगा। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती तो रहता है कि क्या माया ने हब तो नहीं कर लिया, खत्म कर देती है। नहीं तो माया इसीलिए कांटेक्ट करते रहना चाहिए, बाबा से बात करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए जी हमारा पुरुषार्थ ऐसे चल रहा है। जरूर देहाभिमान है, बाबा कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत तो लिखो, बताओ तो सही। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है, बहादुर बन माया पर जीत पहन रही हो ना। बाबा पूछ रहे हैं सबका ज्ञान योग सही चल रहा है, तुम युद्ध के मैदान में हो, मुंह नहीं मोड़ सकते अब।
दुनिया में कहा जाता है ना कि एक बार जो युद्ध के मैदान में आ गया वो वापस कैसे, वो तो वापस जाना तो कायरता है ना, इसलिए कह रहे हैं तुम युद्ध के मैदान में हो, कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। इस बात का मतलब ये है कि आपका ना अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं आंखें कहीं का कहीं जा रही हैं, हाथ कहीं के कहीं जा रहे हैं, यानी कि कुछ भी आप गलत करते जा रहे हैं, है ना। यानी कि आपका अपने शरीर पे कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, जो वो दिखाया है ना रावण का कि उसको अमर भाव का वरदान मिला था, वास्तव में ऐसा कोई रावण तो होता नहीं है। लेकिन इसके पीछे रियलिटी क्या है, इस बात के पीछे रियलिटी ये है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर शिव बाबा का दिया हुआ वरदान है, और इसका अगर हमने कुछ मिसयूज किया तो यही शरीर हमारे लिए एक सजा बन जाएगा। जैसे कि अमर भाव के वरदान का उसने मिसयूज किया तो वही उसके लिए सजा बन गया। इसीलिए आपके शरीर पे भी आपका हक नहीं है। आप इस शरीर का यूज केवल भगवान के ज्ञान योग में करें, और जो काम आपकी जिम्मेदारी है उनको सेवा समझ के करें, नहीं तो एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा। जैसे आपको एक बात और बता दूं कि जब कंस का वध किया जा रहा था, तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम्हें दिखाऊंगा, तो एक रात पहले जिस दिन उसका वध होना था उसको दिखाया गया कि उसको किस तरीके से मारा जा रहा है। इसी तरीके से बाबा आपको भी दिखाएगा, ठीक है, कि देखो मैंने तुम्हें कैसे कैसे बुलाया, मैंने तुम्हें कितना जगाया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम फिर भी नहीं माने, अब क्या करेंगे बाबा फिर। तो ध्यान रखेंगे इन बातों को, कानों पे को न टाल देना। बाबा समझा रहे हैं कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। बाबा ने कहा सतयुग में तो सब कंट्रोल में रहती हैं कर्मेंद्रियां, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं। यहाँ बाबा ने कहा वहाँ कोई भी गंद की चीज नहीं होती, यहाँ तो योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं है वहाँ पे, कर्मेंद्रियों को वश करना, अच्छी रीति तुम्हें मेहनत करनी है, टाइम बहुत थोड़ा है। क्या कहा, टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही, ठीक है। टू लेट का बोर्ड तो 2013 में लग चुका था, अब समय नहीं रहा। तो कह रहे थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब बहुत लास्ट एकदम चल रहा है। बाबा ने कहा नया मकान बन रहा है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है, अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी थोड़ा सा काम रह रहा है कि बहुत सारी अभी आत्माएं रह रही है ना, उनको किसी न किसी तरह मैसेज कन्वे किया जाएगा कि जिससे ये न कह दे भगवान इस सृष्टि पे आए, हमें ना पता चला। और ये भी बच्चों को समझाया गया है, उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। बाबा ने कहा अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे ना तो सारा शहर खत्म हो जाएगा, फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस की बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस की बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बन रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, वो विनाश के लिए निमित्त बन रहे हैं, और तुम किसके लिए निमित्त बन रहे हो, तुम स्थापना के लिए निमित्त बन रहे हो। तो ये है सारी समझने की बातें, तो तुम बच्चे समझ सकते हो। क्या समझा बाबा ने कहा तुम बच्चे समझ सकते हो, कितना सहज रास्ता बता रहा हूँ। भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद रखना, बाबा और बाबा की बादशाही। जो जितना याद करेगा उतना ही दुखों से बचा रहेगा। और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बुद्धि बस उसी में लगी रहे। जैसे किसी एक से ज्यादा प्यार होता है ना, तो सोते खाते उठते बैठते बस उसी का फिक्र रहता है 24 घंटे। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि बस बाबा का फिक्र रहे। बाबा कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम मुझे बहुत पुकारते थे कि आप आएंगे तो हम आप पे कुर्बान जाएंगे। अब कहाँ गई कुर्बानी, अब कुर्बानी मतलब हम आपको बहुत प्यार करेंगे। जैसे आज के टाइम में लोग कान्हा को बहुत प्यार करते हैं, तो कह रहे हैं तो यह हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, तुम बाप को क्या देंगे बताओ, इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। इतने भी बाबा ने कहा इसने भी सब कुछ दे दिया, यह थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएगा। किसने भला, ब्रह्मा बाबा ने ये सब कुछ क्या किया। बाबा ने कहा ये सब कुछ दे दिया इन्होंने शिव बाबा के लिए, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वो है करण करावन, हाँ डायरेक्शन देते हैं। और हर किसी का तो बाबा लेते भी नहीं है, क्यों नहीं लेते जानते हैं ना।
बाबा के घर में सहयोग करने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन बाबा लेता उसी का है जिसके मन सच्चे हैं, जिसका बहुत प्यार और बाबा के लिए बहुत अंदर सफाई सच्चाई है। बाबा ने कहा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो। आपके लिए तो बहुत, ये तो हो गया था ना, बहुत बच्चे हैं। फिर बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं बच्चे बार बार देखो, आज यही समझाया जा रहा है कि मैं तुम्हें बार बार डायरेक्शन दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि तुम जो है इसी बात को ध्यान रखो। ऊपर भी बाबा ने ये समझा, अभी भी यही कह रहे हैं कि करण करावन हार है ना, डायरेक्शन दे रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो। हर किसी को ये समझना चाहिए, इंडिविजुअली बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए बहुत है, तुम तो मित्र संबंधियों को भी याद कर लो, मैं किसे याद करूं। मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं जितना मुझे याद कर सकते हो अभी कर लो और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की बादशाही का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल के अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति तो परंपरा से चली आई, विकार भी परंपरा से चले आए। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ पे क्या है, संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है, तुम श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनते हो। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी बनेंगे। अब मानो ना मानो, क्या कहा, अब मानो ना मानो, किसकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। सपूत बच्चे तो फौरन मानते हैं, पूरी मदद नहीं देते तो अपने को घाटा डालते हैं। बाबा ने कहा सपूत हो ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प आता हूँ, जितना पुरुषार्थ, बाबा ने कहा कितना तुमसे पुरुषार्थ कराता हूँ, तुमको कितना खुशी मिलने आते हैं, फिर भी मुंह फूले रहते हैं। बाबा ने कहा फिर भी कई ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं सारी दुनिया के दुख ही नहीं मिल गए हैं। बाप से वर्षा लेने से ही माया, बाबा ने कहा तभी माया गफलत कराएगी, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। बाबा ने कहा बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे और माया वार करेगी उन्हीं पे जो ज्यादा याद करेंगे। रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो सबकी याद आने लग पड़ेगी। बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारे को बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर से वापस जाना है। कह रहे हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। जितना जो याद करेगा उतना वो उच्च पद पाएगा। याद करते करते तुम मेरे साथ हो लेंगे फिर, इसीलिए ध्यान रखना है। बहुत अंतर्मुखी होना चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही परमात्मा बाप से क्या लेती है, ज्ञान लेती है। बात समझ आ रही है ना। फिर कहा इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए, मुझे तुम कहते हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब दे देता हूँ। बाबा ने क्या कहा, जो मेरे पास है मैं तुमको सब दे देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक तो बनाता हूँ ना। साक्षात्कार में कुछ नहीं है, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से ही क्या होगा, पावन बनेंगे। पढ़ाई से ही तुम 21 जन्मों के लिए तुमको सुख मिलेगा। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो, कुछ भी नहीं है मीरा का तो, वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर सुख, फिर क्या। भक्ति की माला अलग है और ज्ञान की माला अलग है, समझ रहे ना। रावण की राजाई अलग है और तुम्हारी राजाई अलग है, उनको दिन और उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है,
याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। ठीक है, याद से, जबरदस्ती नहीं। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना। टाइम बहुत थोड़ा है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो ज्ञान देते हैं ना उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होना। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है कि जी हाँ, हम सही तरीके से बाबा ने जो काम दिया उसको कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, बाप जो ज्ञान देते हैं ना उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। ठीक है, तो क्या कहा, खुश खैराफत का समाचार भी जरूर देना है। वरदान दे रहे शिव बाबा, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। हर आत्मा को भटकने से व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, यानी कि क्या नहीं है, उनको कोई कामना नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कुछ वो हो। बाबा ने कहा निष्काम सेवाधारी। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों, बाबा ने कहा उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। कैसे भिखारी? ज्ञान से भिखारी है। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के सुख हरता दुख कर, बाबा ने कहा वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी बनाने की युक्ति व साधन सदा अपने पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। इन शॉर्ट ये समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, रहम, सब पे रहम करना है और सब पे रहम करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए सब आत्माओं के कल्याण की कामना करनी है। ठीक है ना, जो भटक रही है आत्मा इस समय, कितने दुखी हैं लोग। तो स्लोगन है, सेवाधारी बन, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। बाबा ने कहा सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। ठीक है, तो आज के लिए आपका जो वरदान है, वो सम्मान है, वो क्या है, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। ठीक है, और दूसरा और क्या बताया था आज बाबा ने कहा ना, बार बार आज बाबा ने याद दिलाई कि तुम क्या हो, तुम ईश्वरी औलाद हो और तुम मेरी औलाद हो। तुम्हें तुम्हारे अंदर तो कितने गुण होने चाहिए, तो आप उस चीज़ को फील करेंगे आज कि भगवान की बच्ची हूँ मैं, तो मुझे कैसा होना चाहिए, किस तरीके से मेरी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।